नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन के चौथी लाइन में विद्युतीकृत का कार्य किया जाना है, जिसके लिए 11 से 23 अप्रैल तक कुल 36 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में बिलासपुर झारसुगुड़ा मेमू, बिलासपुर रायगढ़ मेमू, बिलासपुर टाटा नगर पैसेंजर ट्रेन, संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जिनमें हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस शामिल हैं। इन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से जहां यात्रियों की समस्याएं बढ़ेंगी, तो वहीं छुट्टियों के दिनों में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को अपनी यात्रा भी कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन रेलवे का मानना है कि यह कार्य रेल विस्तार के लिए जरूरी भी है। ऐसे में ट्रेन रद्द करने के सिवाय और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। तखतपुर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर उमेश साहू, खंड चिकित्सा अधिकारी, सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। यह हादसा बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग के गुंसारी मोड़ के पास हुआ। मवेशियों को बचाने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। गनीमत रही कि कार का एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया और उनकी जान बच गई। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कभी सड़क की खराब स्थिति के कारण, तो कभी सड़क पर मवेशियों के अचानक आ जाने से। इस समस्या के बावजूद संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन हैं। राहगीरों को इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह सभी निकायों में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में तखतपुर नगर पालिका द्वारा सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। कुछ दिन पहले नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित पार्षदों और अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण किया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने शपथ नहीं ली थी। आज नगर पालिका परिसर में एसडीएम ज्योति पटेल ने भाजपा के 6 पार्षदों को शपथ दिलाई। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष कौशिक ने बताया कि होलास्टक के कारण पार्टी के पार्षदों ने पहले शपथ नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। होलास्टक समाप्त होने के तुरंत बाद ही शपथ ली जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, नगर के गणमान्य नागरिक, विधायक, जनप्रतिनिधि, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष वंदना बाला सिंह, बंसी पांडे और सभी नवनिर्वाचित पार्षद और उनके रिश्तेदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण और उत्साहजनक रहा। नगर पालिका तखतपुर के पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। सभी पार्षद यहाँ पर आए और अपना अपना शपथ ग्रहण लिए। आज से निश्चित रूप से पार्षदों की जिम्मेदारी नगर विकास के लिए बढ़ जाता है। चूँकि विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी से है, सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी से है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने में हमारे जीते हुए पार्षद के साथ साथ जो पार्षद से हमारे पार्षद निर्वाचित नहीं हुए, उनकी भी महती जिम्मेदारी बनता है। और निश्चित रूप से हमारे सभी जितने 15 वार्ड में जो पार्षद के प्रत्याशी रहे, जो चाहे हारे हैं जीते हैं, उनकी भी निश्चित रूप से भूमिका रहेगी और उनके अनुसार से इस नगर को नया स्वरूप देने का काम करेंगे। और सभी जो योजनाएं संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, सभी योजनाओं को निश्चित रूप से हम इस तखतपुर में क्रियान्वयन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर के मोहभट्टा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों को ब्लू बुक के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी है और 27 मार्च तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। डीएफओ को कार्यक्रम स्थल के आसपास मधुमक्खियों के छत्ते हटाने और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश मिले हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को हेलीपैड मंच और बैरिकेडिंग सहित सभी संरचनाओं की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करनी होगी। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षा मानकों के तहत
साउंड एवं लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और कोविड टेस्टिंग की तैयारी करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से मोहभट्टा क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और वीआईपी मेहमानों के ठहरने के लिए एसईसीएल और रेलवे विश्राम गृहों को अधिग्रहित कर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोबाइल नेटवर्क की समस्या से बचने के लिए बीएसएनएल और जियो को अस्थायी टावर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और पीएम मूवमेंट के रास्तों को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है। गांव में निस्तार के लिए आरक्षित भूमि के निजी भूमि स्वामी हक के रूप में तब्दील किए जाने के मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में मिली शिकायत के आधार पर इसे टीएल पंजी में दर्ज कर चारों एसडीएम से घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को टीएल की बैठक लेकर राज्य सरकार के प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा करते हुए सिम्स में कविता की जगह गिरिजा को एबॉर्शन का इंजेक्शन लगाने की जांच रिपोर्ट तलब किया है। उन्होंने सिम्स के डीन को पत्र लिखकर 2 दिन में रिपोर्ट मंगाई है। सीपत में 5 साल पहले बने 100 बेड अस्पताल के बिना इस्तेमाल के खंडहर में तब्दील होने के मामले में तथ्यों की जांच के लिए 5 अधिकारियों की टीम गठित की है। टीम 10 दिनों में मामले की जांच कर प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को सौंपेगी। बिना सूचना के टीएल बैठक से नदारद रहने पर डिप्टी कलेक्टर अरुण खलखो को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में 4.6 करोड़ रुपए से बने हॉस्टल के संबंध में रिपोर्ट मंगाई है, जबकि ओपन यूनिवर्सिटी होने के कारण छात्रों के ठहरने के लिए हॉस्टल निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी। 3 साल से पहले यह भवन तैयार हुआ है। इनमें दरारें आ जाने के कारण यह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता से 2 दिवस में इसकी रिपोर्ट चाही गई है। कलेक्टर के निर्देश पर कोटा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने निस्तार भूमि के संबंध में जांच शुरू कर दी है। कोटा तहसील में 507 में से 163 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। बेलगहना में 1545 में से 862 और रतनपुर में 210 में से 196 का प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को नोटिस जारी किया जा रहा है। निस्तार पत्रक से पृथक होकर निजी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज पक्षकारों से जानकारी लिया जाएगा कि निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि स्वामी हक में किस आदेश के तहत दर्ज किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई तखतपुर, मस्तूरी एवं बिल्हा के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि निस्तार भूमि के अंतर्गत गांवों में चारागाह, घास भूमि, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, गोठान, खलिहान, बाजार, खाद के गड्ढे, धरसा, तालाब की भूमि शामिल है। ये गांव की सामूहिक उपयोग की भूमि होते हैं। किसी निजी व्यक्ति के भूमि स्वामी हक में इसे दर्ज नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर ने बैठक में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की। पंजीयन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की। कृषि विभाग के अधिकारी इसे राजस्व विभाग का काम समझकर इसके प्रति उपेक्षा भाव रखे हुए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी 4 विकास खंड के SADO को शो कॉज नोटिस जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी अब बढ़ने लगी है। तेज गर्मी के कारण लू के हालात बन रहे हैं। गर्मी के कारण आगजनी के लिए उचित माहौल बन जाता है। उन्होंने अग्निशमन, पुलिस एवं बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जंगलों में आग भी इसी समय में लगती है। वन विभाग को भी एहतियातन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने होम गार्ड्स, नगर निगम की दमकलों को 24 घंटा मुस्तैद रहने को कहा है। कोटा पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेतना अभियान के तहत की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोटा IPS सुमित कुमार धोत्रे
के नेतृत्व में 8 से 12 मार्च 2025 तक लगातार निगरानी की गई। ग्राम सलका में अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी 22 वाहनों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई की गई। कोटा पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रेत उत्खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि अवैध खनन की सूचना तुरंत पुलिस को दें। लिंगियाडीह मुख्य मार्ग पर कई वर्षों से बेजा कब्जाधारी मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन देखा जा रहा था कि अपोलो हॉस्पिटल बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था। इस वजह से मार्ग में सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए पिछले दिनों नगर निगम बिलासपुर के द्वारा सड़क का सर्वे कराया गया और सड़क की जद में आने वाले सभी बेजा कब्जाधारियों को हटाने नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद नगर निगम को अपना यह अभियान टालना पड़ा। होली पर्व होने की वजह से नगर निगम ने कार्रवाई को और आगे बढ़ा दिया। मंगलवार की सुबह अचानक नगर निगम का अतिक्रमण अमला लिंगियाडीह पहुंचा और नोटिस दिए गए लगभग 500 से भी अधिक लोगों के घर और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही इस पर विरोध शुरू हो गया और लोगों ने तोड़फोड़ का जोरदार विरोध किया। मौके पर वार्ड पार्षद भी पहुंच गए, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं माने और तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। सिविल लाइन पुलिस ने टेंट हाउस में काम करने वाले कर्मचारी किलकेश बघेल उर्फ नानू को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टेंट हाउस के गोदाम से 12 नग सिल्वर गंजा चोरी कर लिया था, जिनमें से 8 नग उसने समारू प्रजापति को बेच दिया और 4 नग अपने घर में बिक्री के लिए रखा हुआ था। प्रार्थी प्रथमेश कोनहेर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से किलकेश की पहचान की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उसने चोरी का सामान समारू प्रजापति को बेचा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 12 नग सिल्वर गांजा और जिसकी कीमत 36,000 रुपए है बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।